भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से सजे ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में और मां भारती के सम्मान में डूंगरपुर में आज एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में प्रदेश के जनजाति विकास मंत्री व डूंगरपुर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, शंकरलाल डेचा सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ लक्ष्मण मैदान से हुआ, जहां 101 फीट लंबा तिरंगा झंडा हाथों में लेकर हजारों लोग देशभक्ति के जोश में शामिल हुए। यह यात्रा सर्किट हाउस, तहसील चौराहा, गेपसागर की पाल, पुराना अस्पताल, सोनिया चौक, मानक चौक, दर्जीवाड़ा और मोचीवाड़ा से होते हुए पुनः लक्ष्मण मैदान पर समाप्त हुई। मार्ग में भारत माता की जय, वंदे मातरम और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, साधु संत और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भारतीय सेना की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक बताते हुए नेताओं ने कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति को दर्शाता है। डूंगरपुर की सड़कों पर तिरंगे की लहर और देशभक्ति के नारों ने शहर में एक अनूठा उत्साह पैदा किया। यह यात्रा न केवल भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान देने का माध्यम बनी, बल्कि यह संदेश भी दे गई कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति को हर हाल में कायम रखेगा। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, 22 अप्रैल को पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर के आतंकवादी कश्मीर में आए और हमारे देश के जो लोग यात्रा पे गए थे, कुछ हनीमून मनाने के लिए गए थे और उन लोगों ने उनको टारगेट करके 28 लोगों की हत्या कर दी। और उसके बाद में देश में एक आक्रोश था और हमारी सेना ने 15वें दिन उनकी घर में घुस करके, पाकिस्तान के घर में घुस करके उन आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया गया, आतंकवादियों को मार करके बदला लिया गया। और उस भारतीय सेना बल के इस पराक्रम को लेकर के उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा है। आज बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे डूंगरपुर में भी आज तिरंगा यात्रा हम बहुत ही विशाल स्तर पर कर रहे हैं और हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट, उनके सुरक्षा टीम के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर, तीनों सेनाएं जिस तरह से उन्होंने बहुत ही आधुनिक हथियार से पाकिस्तान को पराजित किया है, हमें बहुत बहुत खुशी है और उनके गर्व में हम आज ये तिरंगा यात्रा मना रहे हैं। आज आपके डूंगरपुर जिले में पूरे जिले के लोग आज शामिल हुए हैं तिरंगा यात्रा के अंदर। बिल्कुल, आज हमारे जो देश भर में चल रही है उसी के अनुरूप आज तिरंगा यात्रा डूंगरपुर में है और मैसेज है हमारे जो सैनिक जिन्होंने बड़ी बहादुरी से पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर दिया, जो आतंकवादी कैंप थे, और उसके अंदर जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी है और दुनिया भर के आतंकवादी संगठन को एक मैसेज है कि भारत अब वो भारत है जो घर में घुस के मारेगा। यदि आपने अपनी हरकतें, अपने ये गतिविधियां आतंकी बंद नहीं की तो निश्चित रूप से आज का आधुनिक भारत कहीं पे भी आपको रहने नहीं देगा। ये मैसेज है आज का। निश्चित आज तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है। हॉल के पास ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राजनाथ जी रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और इनकी रणनीति के आधार पर पाकिस्तान ने हमारे 26 लोगों को मारा है और ऐसे आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के अंदर जा करके 26 के बदले 100 को मार गिराया और ऐसे शौर्य दिवस के रूप में आज यात्रा जो है निकाल रहे हैं सैनिकों के सम्मान में। और इसलिए आज डूंगरपुर में विशाल आज एक यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हम सब भाई बहन, सभी समाजों के वर्गों के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और पूरे डूंगरपुर शहर के अंदर यह यात्रा जाएगी। विधायक जी हमारे बीच हैं, विधायक जी बताइए आज
तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। आज डूंगरपुर में भारी संख्या में तिरंगा यात्रा निकल रही है। जो पहलगाम में हमारी महिलाओं के सिंदूर मिटाने का काम जिन आतंकवादियों ने किया था, उसके लिए हमारे देश की सेना ने उन आतंकवादियों के घर में घुस करके ढेर किया है। उनके तो हम सेना के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। आज हमें जिला स्तर पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज जिस प्रकार सैनिकों के सम्मान में, जिस प्रकार हमारे बहनों ने माथे में सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, उनके बदले में भारतीय सेना ने उनके घर में जाकर घुस के उनके पूरे देश को उखाड़ दिया उन्होंने, और पाकिस्तान को घुटने के बल पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आज ऐतिहासिक रैली निकाल रहे हैं हम डूंगरपुर जिले में, जिसमें सर्व समाज है, सर्व पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी नहीं है इसमें, और तिरंगा झंडा लेकर हम सब निकालेंगे। आज इस तिरंगा यात्रा में महिला ने जोर शोर से भाग लिया है, क्योंकि हमारी बहनों के साथ जो पुलवामा में हुआ उसके लिए उसका जवाब हमारे देश के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ईंट का जवाब उत्तर से दिया है। और आज उसी संदर्भ में जो सिंदूर की जो विजय हुई है, इसलिए आज ये हमारे सर्व समाज ने तिरंगा यात्रा निकाली है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले राजू भाई, आपके चैनल का एकता समाचार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज बड़े गौरव का विषय है कि भारत की सेना ने, जो हमारा दुश्मन देश है, मैं दुश्मन देश इसलिए कहूँगा कि लगातार पिछले 75 वर्ष से हमको परेशान कर रखा है, जिसको सारे अधिकार, सारे पावर, सारी ताकत, ऑक्सीजन जब भारत ने दी, और इसके बाद ये बार बार हमारे देश में आकर निर्दोष लोगों की हत्या करने का काम, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम, वहाँ से आकर के हमारे देश की महिलाओं से विवाह करके और बच्चे यहीं छोड़ के जाकर के आतंकवादी पैदा करने का काम, इस तरह से ये पाकिस्तान लगातार कर रहा था। और ये जो अभी पहलगाम हमला जो हुआ, इन निर्दोष 27 लोगों की जो हत्या की, उस पर भारतीय सेना ने और भारत की सरकार ने, विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से योजना बना करके इस पाकिस्तान को घर में घुस के ठोकने का काम किया, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। सारा देश अभिनंदन करता है, भारत की सारी जनता अभिनंदन करती है। और आज उसी विषय में हमारे डूंगरपुर जिले में ये तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इन सैनिकों के सम्मान में, इन तीनों सेनाओं के सम्मान में जो शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और जो सेना का गौरव बढ़ा है, देश का गौरव बढ़ा है, उनका अभिनंदन करते हैं। इसलिए आज सारे डूंगरपुर जिले के सभी पार्टियों के, सर्व समाज के सब लोगों के माध्यम से एक बड़ा आयोजन हो रहा है और उस कार्यक्रम में हम सब आज शामिल हुए। यहाँ ऐतिहासिक लक्ष्मण ग्राउंड से ये रैली अभी शुरू होने वाली है। धन्यवाद, आभार, जय हिंद। हमारे बीच डूंगरपुर के शिव भक्त हमारे बीच है, जो आज तिरंगा यात्रा जो निकल रही थी उसमें चर्चा के क्षेत्र में रहे। सर बताइए, आप जो आज इस कार्यक्रम के अंदर काफ़ी लोगों ने आज तिरंगा यात्रा में भाग लिया और कैबिनेट मंत्री भी आए, इसके अंदर विधायक भी आए, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम हेमंत कलाल है, कॉलेज के पास श्रीजी वस्त्रालय प्रतिष्ठान है। और ऑपरेशन सिंदूर, वैसे तो मेरा राजनीति या किसी संघ का कोई काम नहीं है, पर हिंदुत्व और मोदी जी के लिए जो निकाला सिंदूर, उसके लिए मेरे महादेव की कृपा से एक दिन में ये सब तैयारी हुई। ये कपड़ा पालीथाना से जैन मुनि ने भेजा है और हिंदुत्व के लिए महादेव की कृपा से हमने एक नया आंदोलन छेड़ा है, जिसमें घर घर तिरंगा होगा। और ये बंसी जी की कृपा से, आओ इधर आओ साहब, ये हमारे जुझारू बंसी जी हैं और इन सब के बल से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसे धार्मिक और हिंदुत्व के कार्य में आगे बढ़ूं। मुझे कोई भी सेवा का काम देंगे हिंदुत्व के लिए तो मेरे खून की रक्त बहा सकता हूं, वो बल तो है, पर वो बल का उपयोग कौन मौका देगा? राज राजेश्वर महादेव साक्षी हैं, वो बल की राह देख रहा हूं।
हर हर महादेव। अब मैडम भी हमारे बीच है जो हमें बताएंगे महादेव जी के बारे में। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर में हमने भाग लिया है और हमें इसमें बहुत आनंद आया है और सबके सहयोग से हम भी इनके साथ जुड़ गए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक बार मैं फिर आपको बंसी जी के पास लेके चलूँगा। बंसी जी, आपने साधु संत महंत यहाँ तक के नेताओं को भी इस कार्यक्रम में बुलाया। ये सारे भारतवर्षियों का कार्यक्रम है, ये सेनाओं के सम्मान में कार्यक्रम है, ये नारी के सिंदूर में कार्यक्रम है, ये मातृभूमि के लिए है, भारत सेना के लिए है और भारत सरकार के लिए है। अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर नारी के सम्मान में, मातृभूमि के सम्मान में जो फैसला लिया है, जिस तरह का पराक्रम सेना ने दिखाया है, सेना के सम्मान में भारत है मैदान में, जिस स्लोगन के साथ आज हमने ये अद्भुत तिरंगा यात्रा निकाली है, पूरे समाजों का, सभी वर्गों का और सभी तरह के लोगों का, धर्म हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सभी लोग आज आकर तिरंगे के नीचे एक आए हैं। ये राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम है, ये भारत भूमि का कार्यक्रम है, इनको समर्पित है। एकता की मिसाल देखनी हो तो आप डूंगरपुर में आइए, जहां यहाँ पे सर्व समाज आज देखने को मिला है। हर समाज के लोग, हर पार्टी पॉलिटिक के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धन्यवाद। दोस्तों, आज तिरंगा यात्रा का सफल कार्यक्रम डूंगरपुर में आज इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें कई समाजों के लोगों ने, सर्व समाज ने आज भाग लिया और नेतागण भी आए, संयोजक भी आए, विधायक भी आए, यहाँ के जनजातीय मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी ने भाग लिया, डिप्टी जो मैडम है उन्होंने भी भाग लिया। इसी बीच हमारे डूंगरपुर के विधायक प्रत्याशी हमारे बीच है बंसीलाल जी। बंसीलाल जी, बताइए, आज कार्यक्रम का आयोजन काफ़ी 15 दिनों से आप कर रहे थे, आज सफल हुआ और फौजी भी हमारे बीच है, तो बताइए इसके बारे में। देखो, एकता समाचार के आपको बहुत बहुत बधाई। आप, मैं देख रहा हूँ, लंबा कवर कर रहे हैं। ये हमारा कुछ कार्यक्रम नहीं है, हमारे शहीद, हमारे मेजर साहब ललित मोहन जी और ऐसे हमारे फौजी, ऐसे लेफ्टिनेंट, सारे भारत के जो जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ वर्चस्व किया है, ऐसे देश के सैनिकों के लिए और आम नागरिकों का ये कार्यक्रम था। हम तो खाली सहयोग की भूमिका में थे, लेकिन आज देखने से ये बनता है कि हमारे जो फौजी आए हैं, हमारे जो शहीदों के परिवार आए हैं, जैसे एनसीसी आई है, कैडेट्स आए हैं, स्काउट्स आए हैं, इस तरह से इन सभी आमजनों ने जिस तरह से हमारा शहादत हुई है, हमारे लोगों को पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जब गोली मार के जब उनकी सिंदूर उजाड़ा, भारत सरकार ने, भारत की नेवी ने, भारत की सेना ने एक संकल्प लिया। उस संकल्प को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर पाकिस्तान जैसे दुराचारी, दुष्ट और आतंकवादी देशों को भारत की सेना ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसकी वजह से आम सेना के सम्मान में, सेना के जवानों के साथ, भूतपूर्व सूबेदारों के साथ, लेफ्टिनेंट कर्नलों के साथ सारा डूंगरपुर की जनता ने सेना के सम्मान में आज ये रैली की है। ये सारा समर्पण डूंगरपुर की आम जनों का है, किसानों का है, हमारे जवानों का है। ये पूरा समर्पण भारतीय सेना का है, इसके साथ हम मैदान में आए हैं। ये आज की ये अभूतपूर्व रैली इनको समर्पित है। मैं आगे हमारे ललित मोहन जी से कहूँगा कि आपके मेजर साहब हमारे आपके भाव रखेंगे। धन्यवाद कटारा साहब और धन्यवाद एकता समाचार। मैं सूबेदार मेजर ललित मोहन। अभी हम लोग 15 दिन से कटारा साहब और हम लगे हुए थे कोऑर्डिनेट में, सभी काम करने में। और मतलब जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद हमने एक वो लगा रखा था हमने, उसके बाद हम लोगों ने ये रैली के लिए पूरा भारत सरकार की तरफ से आदेश हुए कि भाई तिरंगा यात्रा निकालनी है, तो साहब ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, शहीद है, वीरांगनाएं हैं, हमारे यहाँ डूंगरपुर के अंदर 3 वीरांगनाएं हैं जिनके पति युद्ध में शहीद हो गए हैं। तो मैं बहुत बहुत कटारा साहब का धन्यवाद, हमारे रामचंद्र रोज साहब हैं उनका धन्यवाद, किशोर जोशी, विनोद प्रजापत, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट करके और ख़ास करके हमारे जो मिलिट्री हॉस्पिटल है ECH हॉस्पिटल, जिनमें अरविंद शर्मा जो हैं पूरी तरह से कोऑर्डिनेट में साथ में रहे और पूरा हमारे एज फौजी की तरह एक साथ मिलकर हमारा ये प्रोग्राम बहुत सफलतापूर्वक बहुत अच्छा किया है। और हम चाहते थे कि इसी टाइप की एक बिना पार्टी की एकता रैली हो, तिरंगा रैली हो, लेकिन
मैं साथ साथ में पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जो बीजेपी वालों ने, कार्यकर्ताओं ने ये पूरा प्रोग्राम उनकी मेहनत से, इनकी लगन से काम किया है। तो साहब थे मेरे बहुत पुराने प्रत्याशी एमएलए के थे, वो मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं और हम भी हमारे साथ ही दोस्ती की तरह ही हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। भारत माता की। बहुत अच्छी बात बताई दादा ने, वेजा साहब ने, कि काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये दूसरे सैनिक भी हमारे बीच है जिन्होंने जगह जगह जाकर सर बताइए, रामचंद्र जी आप भी सैनिक रहे। सबसे पहले मैं आप हमारे आप सभी सैनिकों का आप लोगों ने सम्मान दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हम हिंदुस्तान की फौज के अंदर हमने देश की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। ये अपने पहलगाम में जो आतंक फैलाया था, वो हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ एजेंट थे, हमारे जो भी फौजी थे, जो सिविलियन थे, वो एजेंट बन करके हमारे हिंदुस्तान की ईमान और शान को बदनाम किया। फिर भी जब उस टाइम आपको पता होगा, शायद एज पर द मैसेज 5 तारीख की रात को 12:05 पर मोदी जी ने ये घोषणा कर दी थी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, हिंदुस्तान के तीनों जनरलों को राजनाथ सिंह ने और हमारे पीएम ने पूरा की पूरी छूट दे दी थी। आपको जितने भी उग्रवादी हैं उनको ढूंढ के मारेंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, उनको घर से निकाल करके मारेंगे। ये संदेश हमारे मुख्यमंत्री जी का था। तो इस पर से 5 तारीख की रात को हमारे सैनिकों ने हमारे उसमें कार्यभार संभाला था कर्नल कुरैशी वो थी मैडम, और एक थे पायलट अफसर बेवार सिंह, दोनों को उनको कमांड दिया था। और ये हमारे औरतों को 22 तारीख को जो 26 आदमी का हमारा निर्दोष आदमियों का कत्ल किया था, इसलिए मोदी साहब ने बोला इन दोनों महिला अधिकारी थी, उनको ये कार्यभार दिया था। और ये ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री साहब ने उसका दिया था। हमारी औरतों का 26 निर्दोष आदमियों का, महिलाओं का सिंदूर छीना। कुछ लोग, एक तो नेवी का आदमी था, 17 तारीख को शादी की और 3 तारीख को वहाँ गया था पहलगाम में, तो वहाँ उसका कत्ल कर दिया गया। इसलिए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रखा, तो महिलाओं को इसका जिम्मेदारी दिया था। और हमारे कर्नल कुरैशी महिला हैं, वो कर्नल साहब हैं, और एक पायलट थी बेवरा सिंह, वो विंग कमांडर एयरफोर्स की थी। इन दोनों औरतों को दिया हमने। हमारी 26 महिलाओं का सिंदूर छीना है, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, महिलाओं का सिंदूर छीना है, इसलिए ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रखा। और इस ऑपरेशन सिंदूर को 5 तारीख रात 12:05 पर हमारे सैनिकों में अटैक किया और 9 बमबार। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर जो कार्यक्रम का जो वहाँ हमारे 26 वीर शहीद हुए और सिंदूर जो मिटाया गया, उसके एवज में आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी बीच हमारे कुछ सैनिक, जिन्होंने, हम तो रात को आराम से सोए हुए रहते हैं, मगर ये सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। ऐसे हमारे सैनिक भूतपूर्व हमारे पीछे। आप कहाँ रहे सर, बताइए, आपके आज जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है उसके बारे में बताइए। हम आर्मी के अंदर, मेरे 28 ईयर्स के अंदर मेरे ज़्यादातर जम्मू एरिया की सर्विस है। मैं ज़्यादातर बॉर्डर एरिया में रहा, पूंछ, राजौरी,
और जम्मू एरिया में रहा। लेह लद्दाख में मेरा टाइम जाने का मौका नहीं मिला, ज़्यादातर जम्मू एरिया में रहा सर। और यह जब ये बात सुनते हैं तो हमारे हाथ रुक के खड़े हो जाते हैं। हम इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अब बूढ़े हो चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब हमारे बीच हमारी क्षेत्र डूंगरपुर क्षेत्र के ही जो सैनिक रहे, मेजर रहे, बताइए साहब। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा नाम हरिराम खराड़ी है, मैं आर्मी एएससी का हूँ, हवलदार पद से रिटायरमेंट हूँ। और मैं बेंगलोर ट्रेनिंग करने के बाद मैं हिमाचल में रहा। इसके बाद मैं पुंछ राजौरी में गया और वहाँ से फिर मैं देहरादून गया। इस देहरादून से फिर हमने 88-89 की भारत का और ये श्रीलंका वाला कांड हुआ था, उस टाइम पे हम लेह में थे। इसके बाद में लेह से हमने बहुत मतलब संघर्ष किया था। जिस टाइम पे विफोर्स गन का उद्घाटन हुआ उस टाइम पे भी हमने बहुत तकलीफ उठाई है, खाने के लिए हमने परेशानी बहुत उठाई सेना में, और हमने देश के लिए बहुत संघर्ष किया था। और हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ में कभी कभी यहाँ पे जो सिविल में आने के बाद में थोड़ा सा डिसिप्लिन बिगाड़ रही है जनता, जो हमारे मान सम्मान का कुछ बहुत 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 धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये 70-80 साल की उम्र में भी कहना चाहते हैं कि हम अगर हमें बुलाया जाए राज्य सरकार तो हम वहाँ पे जाएंगे। इसी बीच हमारे अंत में हमारे सरपंच साहब हिम्मत जी कटारा है जो वीर शहीदों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो एकता समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो पूरे भारत में जो तिरंगा यात्रा जो सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर, जो क्या नाम था, कुरैशी भाई का क्या नाम था, जो पायलट विंग थी, जो कुरैशी जिन्होंने पाकिस्तान को जाके जो बता दी भारत की जो आन बान शान थी, मैं इसी उपलक्ष्य में जो आज 100 फौजी खड़े हैं, मैं तो ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो यहाँ बटालियन जो MBC मेवाड़ बिल्कुल थी, तो बिल रेजिमेंट की भी घोषणा करें। यहाँ काफ़ी लड़ाकू अंग्रेज़ों को धूल चटाने वाले यहाँ 36 कौम के वीर योद्धा जो एयरफोर्स में, BSF, आर्मी, CRPF और रेजिमेंट में बड़े बड़े पद पे रहे हुए, तो भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ एक बटालियन या भर्ती रैली जो खेरवाड़ा में हमारे पूर्व में होती थी, जो आर्मी की रैली होती थी, वो भी बंद कर दी है। यहाँ काफ़ी सर्व समाज के योद्धा, यहाँ राजपूत, पाटीदार, आदिवासी, भील, मीणा जो भी यहाँ भर्ती होना चाहते हैं, इच्छुक हैं। यहाँ भर्तियाँ होती नहीं है। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात है, वहाँ की जो भिलूड़ा क्षेत्र है, वहाँ विजयनगर जो गांधीनगर में भर्ती होती है, तो सारे ट्राइबल आदिवासी वहाँ आर्मी में, घर घर आर्मी में, जहाँ भी पत्थर डालो। कुछ समय था जब आज से 25 साल पहले खेरवाड़ा हमारा क्षेत्र रहा है, देवल क्षेत्र रहा है, वहाँ हमारे नाथू सिंह जनरल को भी याद करना चाहता हूँ, जनरल रहे हैं यहाँ। तो जहाँ भी पत्थर मारते वहाँ खेरवाड़ा के आसपास का, चाहे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, वहाँ हमारा यहाँ का फौजी बोलता था। और आज 67 एक्स हैं और कम लोग ही जो आर्मी में रहे। मैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को लेके, सफलता को लेके हमने जगह जगह निकाली है। ये केंद्र निर्देश से जो सबसे पहले जयपुर में इस यात्रा को प्रारंभ किया, उसके बाद उदयपुर, कोटा, अजमेर और कल जोधपुर में निपटा के आज डूंगरपुर में जिस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा को आप सभी यहाँ के डूंगरपुर वासियों ने जो योगदान दिया, इससे जो अपेक्षा से तिगुना सब समाज और सभी नागरिक बंधुओं को साथ में लेके जो सफल यात्रा आप लोगों ने निकाली है, इसके लिए मैं सभी से धन्यवाद भी कहता हूँ और बधाई के पात्र हैं यहाँ के सभी नागरिक के इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। आगे तो विधायक मैडम हमारे बीच है जो संयोजक बन गया है। आज डूंगरपुर में आपका स्वागत हुआ और काफ़ी तादाद में, भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बताइए। देखिए, तिरंगा यात्रा और जैसे ही तिरंगा का नाम आता है तो अपने आप ही जन समूह जुटने लग जाता है। और आज भी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे यात्रा जब प्रारंभ हुई, प्रारंभ से जो अंत हुई उसमें संख्या डबल हो गई थी, क्योंकि मार्केट से जब यात्रा निकली तो लोगों ने अपने आप स्वेच्छा उसमें भाग लिया और अपनी दुकान छोड़कर भी उसमें जुड़े हैं साथ में। तो ये तिरंगा का जुनून है, ये हमारे ये कह सकते हैं कि एक पर्व जो हम आज मना रहे हैं हर जिला मुख्यालय पे और फिर विधानसभा स्तर पर भी ये पर्व मनेगा। जो तिरंगा यात्रा है, ऑपरेशन सिंदूर की जो सक्सेस है उसको हम यहाँ पर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पर डूंगरपुर में एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकली है। मैं तो सबको बधाई दूंगी और सभी डूंगरपुर वासियों को धन्यवाद दूंगी कि आप सब इसमें जुड़े और अपना सहयोग इसमें दिया। आज डूंगरपुर के सभी सर्व समाज द्वारा और आम नागरिकों द्वारा
जो देश में तिरंगा यात्रा को लेकर जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धराशायी किया और उसके एरिया में जाके उसको ध्वस्त किया। आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की मोदी जी और उनके सैनिकों द्वारा, और इसी की खुशी में आज, सफलता की खुशी में आज हर गांव में, गली में और हर शहर में मुख्यालय पे तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी लोग, देश प्रेमी लोग, भूतपूर्व सैनिक, समाजसेवी, संत, साधु संत और सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज भारत में अच्छा खुशी का वातावरण है और भारत की जो सैन्य क्षमता है और मोदी जी की ताकत है पूरे देश और नहीं पूरे विदेश में मानती है। और आने वाले समय में मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया कि अगर भारत को कोई टेढ़ी नज़र करके देखेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। आज पूरे विश्व में भारत का जो परचम और भारत की जो मर्यादा है, भारत का जो वैभव है वो बढ़ रहा है। हम सब के वो खुशी का दिन है। सर, यहाँ डूंगरपुर में जयपुर से भी प्रभारी, संयोजक, सहसंयोजक कौन कौन आए यहाँ पर? आज हमारे यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे बाबूलाल जी खराड़ी साहब आए और विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी जी दोनों आए और उनके नेतृत्व में, और हमारे ज़िले के प्रबुद्ध जन और कनकमल जी कटारा और प्रबुद्ध हमारे बीजेपी सुशील जी कटारा, हमारे जिलाध्यक्ष जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी सामाजिक संगठन और सर्व समाज के लोगों ने यहाँ मिलकर, बच्चों ने, खिलाड़ियों ने, देश प्रेमियों ने, सब ने मिलकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। और हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज भारत में भारत का अपनापन है, भारत का जो वैभव है वो चारों तरफ फैल रहा है और भारत की सीमाएं सुरक्षित है। आज किसी की ताकत नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के खिलाफ कोई देख सके। वीर शहीदों को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ सैनिक भी नज़र आए, हमको भक्तगण भी नज़र आए, पंडित भी नज़र आए और यहाँ जितने भी हमारे गुरु गोविंद के अनुयायी है और सभी मेट, कोतवाल, साधु संत, भक्तनियाँ सभी ने यहाँ पे भाग लिया है। और सर्वप्रथम एक बहुत ही लंबा जो है वो तिरंगा लेकर यहाँ शोभा यात्रा निकली और सामाजिक समरसता का एक पैगाम दिया है, जो पूरे डूंगरपुर ज़िले में ऐसा वातावरण लग रहा था कि जैसे यहाँ आज ही 26 जनवरी 15 अगस्त मनाई जा रही है और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए। सर, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और लक्ष्मण ग्राउंड में क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? हमारे यहाँ पर जो शहीद हुए थे 26 जने, उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जो हमारे देश के 6-5 सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी। और हमारे यहाँ देश के जो भूतपूर्व सैनिक थे और जो यहाँ पर शहीद हुए उनके परिजनों को यहाँ पर याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी और उनको धन्यवाद दिया कि आपके सपूत हमारे देश के काम आए। और सभी जो देश के लिए जो कुछ न कुछ किया, उन सबको आज हमारे सर्व समाज की ओर से सम्मानित किया गया, उनको मान सम्मान दिया और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। और आज हमारे देश के सैनिकों ने परचम लहराया है। हमें गर्व है कि हमारे सैनिकों के लिए हम सैल्यूट करते हैं कि आज उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके भारत के नागरिक को, भारत की सीमा को, भारत माता को सुरक्षित किया है। हमारे सबके लिए गर्व की बात है। आपके चैनल से धन्यवाद देता हूँ मैं। आज डूंगरपुर में ये तिरंगा यात्रा बहुत ही भारी संख्या में निकली है और जोश है, जन जन में जोश है कि भारत के लिए हमारे जो सैनिक लड़े हैं उनके लिए हम जीत की हासिल करके दिखाएंगे। और हमारे ये भारत देश एक सैनिकों से जुड़ा हुआ हमारा भारत देश भारत माता की आन से आगे बढ़ रही है। देखिए, सर्वप्रथम जो है हम भारत माता की जय बोलते हैं और इस देश में जो नागरिक भारत देश में है और सभी लोगों ने भाग लिया और इससे बड़ा धर्म कोई धर्म है नहीं। मैं आपको बताऊं, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म के अलावा सभी धर्म हैं, लेकिन बागड़ में सभी धर्म के लोगों ने एक स्वर में, एक साथ में कदम चलकर और इस तिरंगे यात्रा को सफल किया। सभी बागड़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं राम बोला मठ, डूंगरपुर, महंत शिव शंकर दास। मैं अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबरनी अखाड़ा महासचिव भी हूँ। एक अखाड़े का और एक धर्म का नेतृत्व भी करता हूँ।
लेकिन सभी धर्म के लोगों ने आज जो यहाँ साथ में आए, ये हमारे बागड़ के लिए एक सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा आज हमको मतलब एक जो देखने को मिला कि हमारे बागड़ में बिल्कुल सामाजिक समरसता के साथ सभी लोग एक साथ चलते हैं। और भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय और सभी वीर शहीदों की जय। और जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो मैं कहता हूँ कि बागड़ से भी यदि देश की सेना की आवश्यकता होगी तो बागड़ भी किसी से पीछे नहीं रहेगा। भारत माता की जय।